श्याम जी भदौलिया GRV इंटर कॉलेज राठ से सहायक अध्यापक चित्रकला। आज आपको क्लास 10th के लिए उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाला हूँ। कृपया करके उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके हाई स्कूल में 70 नंबर का लिखित ड्राइंग का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं और टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं। जो अगस्त मासिक टेस्ट, अगस्त मासिक प्रोजेक्ट 10 नंबर का, अक्टूबर मासिक टेस्ट, अक्टूबर मासिक प्रोजेक्ट 10 नंबर का और दिसंबर मासिक टेस्ट, दिसंबर मासिक प्रोजेक्ट, ये मिला के 30 नंबर का टेस्ट और प्रोजेक्ट के नंबर जोड़ते हैं। इसके अलावा जो 70 नंबर का पेपर आता है, उसमें आपका 45 आलेखन का जो पेपर होता है, चित्रकला का पेपर होता है, वो 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रथम खंड का खंड, इसमें आपका सबसे पहले 45 नंबर का आलेखन आता है, जिसमें आपका व्रत में कमल के भारतीय पुष्प से संबंधित आलेखन आता है, जिसमें कमल के पुष्प, पत्तियां, फूल और कलियों से अलंकृत आलेखन बनाया जाता है। और यह आलेखन कम से कम 3 जल रंगों से करना होता है। जल रंगों में या तो ट्यूब कलर भी कर सकते हैं या पोस्टर कलर, कोई भी एक कलर का माध्यम चुन सकते हैं, ट्रांसपेरेंट माध्यम या ओपेक माध्यम। और इसको 3 रंगों से करना होता है। और इसमें भी व्रत में, षष्ठभुज में और कई आकृतियों में आलेखन आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को आलेखन नहीं करना है तो अथवा में आपका प्राकृतिक चित्रण आता है, ये भी 45 नंबर का होता है। और इसको भी जल रंग से करना होता है। अगर किसी को जल रंग नहीं करना है तो मोमवाली कलर भी कर सकता है। और इसको भी इसमें ग्रामीण दृश्य से संबंधित चित्र आता है, जिसमें मानव आकृतियाँ, किसान खेत की ओर या किसान अपने पशुओं को जो है खेतों में ले जाते हुए या खेत में काम करते हुए, ये सब से संबंधित चित्र आते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो भी होता है वो आता है। और इसके अलावा ये 45 नंबर का होता है। खंड खा में आपका 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले में इसमें आते हैं स्मृति चित्रण आते हैं। स्मृति चित्रण में दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं आती हैं, जिसको आपको पेंसिल से बनाना होता है और पेंसिल द्वारा ही सेट दिया जाता है। और एक कम से कम 15 सेंटीमीटर में आता है और इससे छोटा नहीं आता है। 15 सेंटीमीटर का ही बनाना होता है। और इसमें छाया और प्रकाश को भी दर्शाना होता है और प्रतिछाया भी आ जाती है, जो उसका जो शेड होता है उसको भी दर्शाना होता है। और ये 12.5 नंबर का आता है। इसमें एक पहला जो आता है 12.5 नंबर का, इसमें दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं जैसे जग, गिलास, सुराही और आपका टेबल लैम्प, छाता, खुला छाता, बंद छाता, खुली किताब, बंद किताब, और ये सभी आते हैं। और फलों से संबंधित जैसे अनार, पपीता, सेब, और दैनिक जीवन में जैसे सब्जियां जो भी अपन उपयोग करते हैं, जैसे सब्जियों में बैगन, मूली, लौकी, शलजम, ये सभी आते हैं। और 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 रहते हैं। एक 12.5 नंबर का, दूसरा 12.5 नंबर का, और दोनों को करना होता है। तो एक कुल मिला के 25 नंबर हो गए हैं। और 45 नंबर का आलेखन आता है।
अगर किसी को स्मृति चित्रण नहीं करना है तो अगला एक खंड आता है खंड गा, अथवा में आएगा। तो इसमें हमें भारतीय चित्रकला का इतिहास करने के लिए आता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 10 नंबर के वो 15 नंबर का होता है, और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो 10 आते हैं। कुल मिला के 25 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। या किसी को स्मृति चित्रण करना है तो वो भारतीय चित्रकला का इतिहास नहीं करेगा, और अगर भारतीय चित्रकला का इतिहास करना है तो स्मृति चित्रण नहीं करेगा। तो कुल मिला के 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर इंटरनल मिलते हैं, प्रैक्टिकल वो उसके प्रोजेक्ट और टेस्ट के। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर हो जाता है। यही आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और इसको अच्छी तरह से तैयार करके तैयारी करना है। और सबसे पहले अब मैं आपको स्मृति चित्रण के बारे में बताने वाला हूँ। स्मृति चित्रण वो होता है जो जैसे कोई हमारी मेमोरी में कोई भी चित्र आता है तो उसको हम अपने स्मृति द्वारा तुरंत अपना उसमें शीट में उतार देते हैं, ड्राइंग पेपर में उतार देते हैं, वही स्मृति चित्रण होता है। और स्मृति चित्रण में हमें जैसे हमने बताया है ये सभी आते हैं स्मृति चित्रण में। दैनिक जीवन जो भी उपयोग की वस्तुएँ हैं वो सब उसी में आ जाती हैं, और इसको हमें बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना होता है। अगर हमारा चित्र अच्छा बनता है तो उसमें नंबर बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसको ध्यान से स्मृति द्वारा बढ़िया बनाना होगा, और लाइट एंड सेट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और ये चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो भी चित्र बना है बहुत ही इसमें स्केचिंग का महत्वपूर्ण, स्केचिंग जो भी करेंगे तो उसका ध्यान विशेष तौर से देना है, स्केचिंग बहुत अच्छी हो। अगर आपने कोई भी स्केच कर दिया और आपने शेड नहीं किया तो उसके आधे नंबर मिलेंगे। तो अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे स्मृति चित्रण खंड खा है तो इसमें 2 भागों में वक्त हो जाता है, 12.5 नंबर में। कभी कभी इसमें एक ही क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है 25 नंबर का। उसमें जैसे डबल दे देते हैं वो क्वेश्चन, तो उसमें 2 चित्र दे देते हैं, जैसे मेज पे रखी हुई किताब, स्टैंड दीपक सहित, फलों की टोकरी, सब्जी की टोकरी। तो इसमें डबल चित्र हो जाते हैं, इसलिए वो एक 25 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, जैसा आ जाए उसको कर देना है। तो सबसे पहले हम आपको स्मृति चित्रण बता रहा हूँ। वेजिटेबल्स नहीं, अभी हम फल बताएंगे आपको। उसमें आपको आम 2 पत्तियों सहित, ये एग्ज़ाम में अधिकतर आता है, जिसको हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना है। देखिए आप, इसमें हम इस लॉकडाउन की स्थिति में जो भी हमें साधन उपलब्ध हुआ उसी में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें आपको बताना है और आपको सीखना है। तो इसलिए हमें जैसे भी हमें जो भी सामग्री प्राप्त हुई तो हम उसको आपको बता रहे हैं। देखिए, और ये चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना